हरे कृष्णा। तो वेलकम टू गीता 365 द भगवद गीता कंप्लीट स्टडी कोर्स। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के 11 श्लोक तक हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि दुर्योधन वो पांडवों की सेना को देख के जब भयभीत हो गए तो वो आया और द्रोणाचार्य को आके वो अपने वचन बोले, जिसके द्वारा उन्होंने जो है द्रोणाचार्य को अवगत कराया पांडवों की सेना और कौरवों की सेना और उनके बीच में क्या अंतर है, कौन सा सेना ज्यादा है। और उस तरह से उन्होंने उनको अपना वचन दुर्योधन ने कंप्लीट किया और उनको लगा कि उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया जिस पर्पज से वो आए थे। तो दुर्योधन किस पर्पज से आए थे? वो यही चाहते थे कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो जो है वो पूरा फोर्स के साथ वो युद्ध करें, क्योंकि दुर्योधन जो है उनको पूरा विश्वास था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का पूरा सहयोग दुर्योधन के कौरवों के पक्ष में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह वहां पे उपस्थित थे और द्रौपदी ने उनसे प्रार्थना भी की थे कि इसका प्रतिभा करे और उसमें उनको रक्षा करे, लेकिन उन्होंने उस समय कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो इसलिए दुर्योधन को का उनके प्रति पूरा फेथ था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो पूरा लॉयल है और दुर्योधन के पक्ष में कौरवों के पक्ष में ही लड़ेंगे पांडवों के विरुद्ध में। पर उनको बस ये संशय था कि उनके हृदय में जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह है और इसकी वजह से हो सकता है वो जब युद्ध करेंगे तो पूरे बल के साथ युद्ध ना करें। इसीलिए दुर्योधन जो है ये जो है अपने वचनों के द्वारा उन सबको जो है क्या किया, उसका या उनको क्रोध उत्पन्न किया, उनको मोटिवेट किया ताकि वो फुल फोर्स से युद्ध करें। और उन्होंने अपना वचन कंप्लीट करने के बाद दुर्योधन अब इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा, भीष्म पितामह का और द्रोणाचार्य का क्या रिएक्शन है। तो अब हम ये श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भीष्म पितामह, जो पिछले श्लोक में कहा गया कि कौरव की सेना का संरक्षण कौन करे, भीष्म पितामह, और सारी सेना जो बाकी युद्ध भीष्म पितामह को सपोर्ट करे। तो अब भीष्म पितामह वो दुर्योधन के ये बातों को सुन के वो समझ गए कि दुर्योधन क्या चाहते हैं और दुर्योधन की अभी मन की स्थिति क्या है। तो क्या समझ गए? वो समझ गए कि दुर्योधन वास्तव में हताश थे, भयभीत थे, हताश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था पांडव सेना कि पांडव की पक्ष जो है वो बिल्कुल नगण्य होंगे और बहुत आसानी से हरा देंगे, इन पांडवों की सेना को देख के दुर्योधन को ऐसा अनुभव होने लगा कि इतना आसानी से हरा नहीं सकते हैं। और इसीलिए दुर्योधन जो है वो ये चाहते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो अगर पूरा फोर्स से लड़ेंगे तो पांडवों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्योधन भयभीत तो थे, लेकिन वो किसी भी कीमत में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पांडवों से कौरव हार जाए। तो वो पूरा तरह से ये प्रयास कर रहे थे कि पांडवों को तो हराना ही हराना है, और ये तभी संभव होगा कि अगर भीष्म पितामह पूरा फोर्स से युद्ध करें, क्योंकि उनको ये भी फेथ है कि भीष्म पितामह अगर पूरा शक्ति से युद्ध करेंगे तो पांडवों को हम हरा सकते हैं। तो ये बातें भीष्म पितामह समझ गए। अब दुर्योधन केवल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे
कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो अपनी पूरा शक्ति से लड़े। तो इस दुर्योधन के इस वचनों को सुनने के बाद भीष्म पितामह कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? वो वचनों से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वो शंख बजा देते हैं। तो ये जो शंख बजाते हैं, शंख बजाने के माध्यम से वो क्या कम्युनिकेट करते हैं, क्या उसका मतलब है, वो ये बताना चाहते हैं शंख के द्वारा कि आप दुर्योधन, आप कितना भी आपने बहुत दंभ से या कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताया कि कौरव की सेना अपरिमेय है और जो है पांडवों के साथ हम पूरा फोर्स से युद्ध करें, आपने पूरा दक्षता से सारे युद्धा को आपने एक तरह से मोटिवेट कर दिया है, लेकिन फिर भी जो युद्ध का जो विजय है, कौन विजय होगा, विक्ट्री, वो आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो ये उन्होंने बताया इस शंख बजाने के माध्यम से। अब वो शंख उन्होंने भीष्म पितामह ने कैसे बजाया, यह बताया। सिंहनादन विनोदच्च, कि बहुत ही उच्च आवाज से ऐसे लाउडली बजाया जैसे एक सिंह गर्जन करता है। तो इसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं? भीष्म पितामह ये बताना चाह रहे हैं कि हे दुर्योधन, तुम जैसे चाहते हो मैं पूरा शक्ति से लड़ूं, वो तो मैं लड़ूंगा। कि वो पूरा आवाज से ऐसे बजा रहे कि मैं अपने पास जो शक्ति है पूरा शक्ति से मैं पांडवों के विरुद्ध में लड़ूंगा, और मैं ये भी करूंगा कि मैं अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो वो चीज मेरे साइड से तुम्हारे प्रति गारंटीड है कि मैं तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये युद्ध में विजयी कौन होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो मेरे साइड से शक्ति की बात में कोई कमी नहीं रहेगा, मेरे साइड से मेरा ड्यूटी मैं पूरा शक्ति से करूंगा, लेकिन विजय मैं गारंटी नहीं दे सकता। और भीष्म पितामह शंख बजाने का जो और एक चीज इंगित करता है कि शंख जो है वो भगवान विष्णु के जो है सिंबल है, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के सोर्स है, सारे विष्णु के आदि सोर्स है। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, तो शंख बजाने के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली विजय जो है वो पांडवों का ही होने वाला है और कौरवों का पराजय होने वाला है। तो आगे श्लोक में क्या होता है हम पढ़ते हैं। ततः शंखश्च भैर्यश्च पानवानक गोमुख सहसैव अभ्यहन्नन्त सशब्दस्तुमुल भवेत्। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, अब साथ में इमीडिएट आफ्टर दैट क्या हुआ, और भी शंख बजने लगे और भी नाना प्रकार की वाद्य, जैसे क्या है, नगारे, बिगुल, तुहरी, सिंग, इस प्रकार के नाना प्रकार की वाद्य यंत्र वो भी बजने लगे एक साथ। और कैसे आवाज होने लगे, तुमुल आवाज होने लगे, तो भीषण आवाज होने लगी चारों ओर। तो ये क्या इंगित करता है कि युद्ध अब शुरू होने वाला है, सारे योद्धा बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो ये जो आवाज है, ये जो वाद्य यंत्र है बजा रहे, वो उसका क्या मतलब है? तो बेसिकली वैदिक सभ्यता में उस समय ये जो युद्ध है, इस युद्ध को जो क्षत्रिय है वो एक स्पोर्टिव स्पिरिट से लेते थे। इस युद्ध आजकल के जो युद्ध होता है उसमें बहुत ही भयानक होते हैं, और कौन देश या कौन दल जो है किस तरह से अटैक करेगा उसका कुछ पता नहीं है, कभी कोई बम अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो बहुत ही भयभीत स्थिति रहता है। लेकिन
जो उस समय वैदिक सभ्यता में जो युद्ध है वो उस तरह से नहीं होता था। वहां पे युद्ध में एक रूल्स होते थे और वो सारे क्षत्रिय उस रूल्स को फॉलो करते थे और वो इस तरह से होता था जिससे दिन में युद्ध होता था, एक पक्ष दूसरे पक्ष की पे आक्रमण चलाते थे। लेकिन जब दिन समाप्त हो जाता था, रात के समय, उस समय एक दूसरे से मिल भी सकते थे, फ्रेंडली बातें भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में होता है, कोई मान लीजिए क्रिकेट मैच होता है तो उस समय क्या होता है, एक दल दूसरे दल को अटैक करता है, हराने का प्रयास करता है। लेकिन जब ब्रेक होता है या मैच खत्म हो जाता है तो क्या है, एक दल दूसरे दल से मिलता है, फ्रेंडली बातें भी कर सकता है। तो उसी प्रकार उस समय जो युद्ध होता था तो क्षत्रिय जो है ऐसे युद्ध करते थे और उस युद्ध में वो लोग बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि युद्ध क्षेत्र में उनके लिए युद्ध करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता था। क्योंकि वो बचपन से क्या है, सालों साल तक जो है वो ट्रेनिंग लेते थे युद्ध विद्या की, और ये जो युद्ध विद्या का वो प्रैक्टिस करते थे, वो इसका प्रदर्शन करने का यही मौका होता था युद्ध क्षेत्र में। तो इसीलिए युद्ध का जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए एक जो है आनंद की विषय होता था और वो भयभीत नहीं होते थे क्योंकि वो सारे युद्ध जो है वो क्षत्रिय होते थे और क्षत्रिय कभी मृत्यु से डरते नहीं थे, युद्ध से डरते नहीं थे, कि वो जानते थे कि युद्ध में अगर हार भी जाता है तो भी क्या होगा, उनका मृत्यु भी होगा तो वो उच्च लोक का प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए वहां पे जो भी युद्ध होते थे और योद्धा जो है वो आनंद में रहते थे, हर्षपूर्ण रहते थे और इसीलिए ये एक सेलिब्रेशन मोड में होते थे। तो इसीलिए युद्ध के जो शुरू में ये सब वाद्य यंत्र वगैरह बजाया जाता है कि उस मोड को जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जैसे पितामह भीष्म पितामह शंख बजाया, साथ साथ इमीडिएटली बाकी सारे, मानो कि सब लोग जस्ट वेट कर रहे थे भीष्म पितामह का स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, तो उन्होंने सिग्नल दे दिया, अब सारे लोग एकदम तैयार हो गया, सब बजाना शुरू कर दिया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो अब हम देखेंगे अगली श्लोक में, वो हम कल देखेंगे। तो कल आप पढ़ के आइएगा श्लोक संख्या 14 और 15। तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।